सुप्रभात। आज हम देखने वाले हैं अयादी संधि। अयादी संधि भी अच संधि का ही एक भेद है। हम लोग पहले ये पढ़ चुके थे कि अच संधि को हम स्वर संधि भी कह सकते हैं, जिसमें स्वरों के माध्यम से संधि की जाए। हमने इस स्वर संधि के अंदर, या जिसको हम अच संधि कहते हैं, इसके अंतर्गत अभी तक हमने दीर्घ संधि देख ली थी, इसके बाद हमने गुण संधि देख ली थी, और इसके बाद हमने वृद्धि संधि देख ली थी। ये 3 संधि हम अभी तक देख चुके थे। आज हम जिस संधि की बात करने वाले हो अयादी संधि। अयादी का मतलब होता है अय आदि कार्य, यानी कि वो संधि जिसमें अय एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा काम हो। अब देखिए संधि कैसे काम करती है। हमें ये तो पता है कि स्वर संधि के अंदर जो है वो प्लस के एक तरफ स्वर होता है, दूसरी तरफ भी स्वर होता है। दोनों के आगे पीछे होने पर किसी तरह का कोई नया काम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हम देखते हैं, देखिए प्लस के इस तरफ आपको ए देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर, और प्लस के इस तरफ वाली पोर्शन में आपको कोई भी स्वर देखने को मिलेगा। कोई भी स्वर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समान असमान किसी भी तरह का स्वर चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर प्लस के इस तरफ पहले वाले हिस्से में ए देखने को मिले और उसके आगे कोई भी स्वर देखने को मिले, जैसे मान लीजिए आपको अ देखने को मिला, तो ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, यानी कि अय हो जाता है। ये जो अय हुआ है इसमें यह अभी आधा है। इस तरह की लाइन लगाने का मतलब होता है कि ये आधा है अभी, और इसमें ये वाला ए जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो अय बन जाएगा। इसी तरह से हम एक बार फिर देखते हैं। अगर हमें प्लस के पहले ए देखने को मिले और उसके बाद में अगर हमें ऊ देखने को मिले, अगर हमें ऊ देखने को, तो ए के स्थान पे क्या हो गया, अय आदेश हो गया, और इस अय में ऊ जुड़ गया। ये जो अय हुआ इसके अंदर ये वाला ऊ जुड़ जाएगा। अगर ये जुड़ जाएगा तो हमारे सामने क्या बन जाएगा, अयु बन जाएगा। तो इसका सामान्य सा नियम ये निकल के आया कि यदि प्लस के पहले, ये प्लस है, इसके पहले अगर हमें ए, ओ, आई और औ, इन चारों में से कुछ भी देखने को मिले, यानी कि ए, ओ, आई और औ, इनमें से कुछ भी देखने को मिले, और उसके आगे अगर कोई स्वर हो, स्वर में हम सबको पता ही है, हमने वर्ण विचार में देखा था कितने तरह के स्वर होते हैं। तो क्रमशः यानी कि सीक्वेंस में ए के स्थान पे हो जाता है अयादेश, ओ के स्थान पे हो जाता है अवादेश, ए के स्थान पे हो जाता है आय, और औ के स्थान पे हो जाता है आव आदेश। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, ए को अय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा, ए को आय हो जाएगा, और ये ए नहीं, ये अय है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो है इसको हम ए बोलते हैं और इसको हम आई बोलते हैं, और ओ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। तो एक बार हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमको ए वाला एग्जाम्पल देखना है। देखिए यहाँ देखिए एक बार, यहाँ इसमें हरे में आपको ए दिख रहा है, ए के आगे भी आपको क्या देखने को मिला, ए के आगे भी आपको ए देखने को मिला। देखिए अगर हरे को हम लिखेंगे, ये हरे, लास्ट में आपको ए की मात्रा नजर आएगी, और इसके आगे प्लस के आगे भी ए है, तो हमारी स्थिति ये बनी कि ए प्लस ए। अभी हमने देखा कि ए के स्थान पे हम क्या करते हैं, अय करते हैं। ये आधा है, इस ये में ये वाला ए जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे सामने, हमारे सामने बनने वाला है अय। इसको हम जोड़ देते हैं इसमें एक बार, हरे प्लस ए, इसमें हर प्लस अय बना, अय में ए जुड़ा, बन गया हरे ये। इसी तरह से ओ का एग्जांपल देखते हैं। ओ के स्थान पे क्या आदेश होता है भाई, तो ओ के स्थान पे आदेश होता है औ। अभी कैसे काम करता है देखते हैं। भो प्लस अनम, तो भो के अंत में आपको ओ का ध्वनि सुनाई दे रहा होगा, उसके आगे आपको अनम वाला ए दिख रहा है, यानी कि ओ के आगे आपको कोई भी स्वर देखने को मिल गया। अब इस ओ के स्थान पे क्या कर देंगे, हम कर देंगे औ। अगर हमने ओ के स्थान पर औ कर दिया तो भय में औ जुड़ जाएगा भव, और आगे नम जुड़ जाएगा भवनम। इसी तरह से अय के स्थान पर हम आय आदेश करते हैं। जैसे नए में आपको अय दिखेगा, इसके आगे अकह का अय दिखेगा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो एक आई के स्थान पर आय करेंगे और बन जाएगा नायकः। और इसी तरह से ओ के औ के स्थान पर हमें करना होता है आओ। अब देखिए नौ के अंत में आपको औ का ध्वनि सुनाई देगा, और इसके आगे आपको दिखाई दे रहा है इक्का, इक्का का ई दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे सामने स्थिति क्या बनी, हमारे सामने स्थिति बनी ओ प्लस औ प्लस ई। देखिए यहाँ आपको औ दिखेगा प्लस ई, ये स्थिति आपको मिली। औ के स्थान पर अगर कोई भी स्वर आपको देखने को मिले, ई एक स्वर है, ये हमें पता है ई एक स्वर है, औ के स्थान पे आप क्या कर देंगे, औ के स्थान पे आप कर देंगे आओ।
आप आव कर देंगे। चलिए हमने आव कर दिया, तो 9 प्लस इक्का में 9 प्लस आव प्लस इक्का बन गया। हमको ये पता है कि कोई भी आधे अक्षर में उसके आगे की स्वर या आगे की मात्रा जुड़ जाती है। तो न में आ जुड़ गया नाव, वह आधा था उसमें ई जुड़ गया नावी, और कह को लिख दिया हमने नावी कह। ये हमारी थी अयादी संधि। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने ने प्लस अनम। यहाँ आपको ने में ए दिखाई दे रहा है और उसके आगे आपको ए दिखाई दे रहा है, अनम का ए दिखाई दे रहा है। अब हमें अयादी संधि के हिसाब से देखना है, ए के स्थान पे क्या होता है, ए के स्थान पे होता है अय, आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है अ, दोनों को जोड़ दीजिए और इसको मिला लीजिए, क्या बनेगा हमारे सामने। इसी तरह से चयनम, इसमें बनने वाला है हमारे सामने नयनम। अब अगला जो सवाल है इसमें हमको संधि विच्छेद करना है, मतलब हमें शब्दों में संधि करी हुई मिली है, हमको उसे संधि विच्छेद करके दिखाना है। देखिए अगर हम इन शब्द को ध्यान से देखें तो हमको चय में अय दिखाई देगा, चय में अय दिखाई दिया। अभी हमने पढ़ा था अय किसके स्थान पे होता है, अय होता है ओ के स्थान पे, सॉरी अय होता है ए के स्थान पे, अय होता है हमारे लिए ए के स्थान पे। तो इस अय की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अय को हम लिख सकते हैं ए, तो हम लिख देते हैं च में ए की मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया चे प्लस, यहां हम लिख देते हैं चे प्लस क्या बनने वाला है हमारे सामने अनम, चे प्लस अनम चयनम। इसी तरह से पो प्लस इत्रम, ओ के स्थान पे क्या आदेश होता है हमें पता ही है, अय अव आय आव, यानी कि इसके स्थान पर आव आदेश होने वाला है, अव को इसमें जोड़ दीजिए पव इत्रम पवित्रम। इसी तरह से हमें विष्णवे का संधि विच्छेद करना है, ये हम खुद घर पे प्रैक्टिस करके देखेंगे। बहु प्लस इक्के में क्या बनने वाला है, औ की जगह पे क्या आदेश होता है हमें पता ही है, औ की जगह पर हम आदेश करते हैं आव, तो इसको जोड़ देंगे हम, इसमें क्या बनने वाला है भाविका बनने वाला है। इसी तरह से पावके का संधि विच्छेद क्या होगा, अब देखिए पावके को अगर आप देखेंगे तो आपको आव दिखाई देगा, पाव में आपको आव दिखाई देगा। अभी हमने पढ़ा था आव किसके स्थान पर होता है, तो आव हमारे सामने होता है, ये देखिए ये आव हमने अगर यहाँ लिखा तो ए ओ आई औ, अय अव आय आव, आव होता है हमारे सामने औ के स्थान पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर औ। इस औ को हम पै में जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे वहाँ से और औ उसमें जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा हमारे सामने बनने वाला है पऊ प्लस अकहा। दोनों को जोड़ेंगे एक बार क्या बनता है देखते हैं, पऊ के औ को औ आव कर देंगे तो पाव के हमारे सामने बन जाएगा। इसी तरह सही प्लस अकय में क्या बनता है, इसकी भी हम प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। तो ये आज हमने अयादी संधि का एक सामान्य से अभ्यास किया।